तो दोस्तों, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी बैठक के अंदर। ये शनिवार की संध्या, बहुत सारे लोग आज मुझे दिखाई दे रहे हैं और ग्रीष्म का दिन है, ग्रीष्म ऋतु है। और आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो मुझे 1 से लेकर 10 के स्कोर मुझे जरूर दीजिए। 1 से लेकर 10 के बीच में मुझे स्कोर दीजिए कि आप कितना अच्छा मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया, आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं अपने अनुवादक को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पर होने के लिए। और ये जो है एक बड़ी बैठक होने वाली है, ये टेक्निकल बैठक होगी। और मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले इवेंट के बारे में सितंबर में। और मैं आपके प्रश्न, उससे जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर भी देने वाला हूं। और गुरुवार को हम लोग और बड़ी जो बैठक हम करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जो भी इस प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग बात करेंगे, यूएसटी के बारे में बात करेंगे, जेटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो आने वाले समय में जो बदलाव होने वाले हैं माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ और प्रमोशन के साथ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये सारी चीजें हम लोग आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो मुझे एक क्षण दीजिए दोस्तों। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर वियतनाम का कोई भी अनुवादक मौजूद नहीं है। मुझे एक क्षण दीजिए, इसकी जांच करने दीजिए। तो सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग जो हैं वो रॉकेट रहित जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें कितने लोग जाने वाले हैं। और एंजेलिना वहां पर होंगी, और गुलनारा, बोरिस, और मुझे किसी का ईमेल दिखाई दे रहा है जो कि हमारे निवेशक हैं, ट्रेसी क्रस्टिलो। आप कौन कौन से क्षेत्र से हैं मुझे जरूर बताएं। और सईद जो कि वो आ रहे हैं और यूएस से, ये बहुत अच्छी बात है। और डोमिनिकन रिपब्लिक, और मुझे दिख रहा है कि भारत से भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं वहां पर। वाह क्या बात है। और मुझे यहाँ पर यकूटियर, जो कि काफी दूर है, यकूटियर काफी दूर है हमारे से। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन लोग जो हैं वो रॉकेट फ्री स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, यानी कि रॉकेट मुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन में जो है वो भाग लेने वाले हैं। और भारत से काफी लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि तो आप लोगों के लिए मैं एक अनुशंसा करना चाहूंगा। तो मैं उसके बारे में आज आपके बारे में बात कर बताऊंगा। अलेक्जेंडर इटली से भी आने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो जानकारी है, तो ये जानकारी आपके लिए काफी प्रासंगिक और दिलचस्प रहेगी। और मैं देख पा रहा हूँ कि वियतनामीज अनुवादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग अपने मुख्य शीर्षक की तरफ चलते हैं इस बैठक की। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सितंबर 2025 में 12 से 13 सितंबर के अंदर हमारे पास एक सालाना एक इवेंट जो कि हम करते हैं। और ये जो इवेंट है, ये रॉकेट मुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन, रॉकेट फ्री स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जो कि डॉक्टर यूनिस्की द्वारा आयोजित किया जाता है। जो कि और इस प्रौद्योगिकी के बारे में आप पीछे देख सकते हैं मेरी दीवार के ऊपर। और हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रौद्योगिकी है, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक
ग्रह, ये यातायात की बात कर रहे हैं, ये भी डॉक्टर यूनिट्स द्वारा ही विकसित की गई है। और तो ये जो प्रौद्योगिकी है, ये प्रौद्योगिकी 10 साल पहले जो है वो विकसित की गई थी। और ये प्रौद्योगिकी जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ऑल प्लैनेटरी यानी पूरे ग्रह के एक यातायात की एकीकृत प्रणाली की बात कर रहे हैं। तो और डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो हमेशा ऐसे इवेंट्स करते रहते हैं जो ऐसी परियोजना को आगे बढ़ाता है, बढ़ावा देता है। और पिछले साल 2024 के अंदर ये जो इवेंट था, ये इस इवेंट में जो थे वो यातायात के जो प्रमुख जो मंत्री थे भारत के, वो आए थे। और उन्होंने आकर जो है इस इवेंट का जो है वो अन्वेषण किया था। तो आप देखेंगे कि वैज्ञानिक जो समुदाय है उसके अंदर लोगों का लोगों का जुड़ाव इस कॉन्फ्रेंस के साथ काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, इस समय आप प्रश्न ना पूछें, और जो हम लोग अपने सामान्य तरीके से जैसे कि हम लोग कार्य करते हैं कि पहले मैं बात करूंगा, मैं अपन उसके बाद जो है आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे जब आपको जो है मौका दिया जाएगा। तो 2025 में ये एक बहुत ही अद्भुत मौका है आपके लिए कि आपके पास आप भाग ले सकते हैं। आप जो है डॉक्टर यूनिस्की से जो है वो आमंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। और इस इवेंट के अंदर, ये इवेंट जो है वो उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो कि एक खास टिकट को खरीदेंगे। तो हम आपको मालूम है कि पिछले कुछ सालों के ये कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर जो लोग भाग लेते थे वो केवल और केवल तभी आ पाते थे जब व्यक्तिगत तौर से डॉक्टर यूनिस्की उनको आमंत्रण देते थे। और वहां पर उस समय इस प्रौद्योगिकी के अंदर जो सामान्य निवेशक जैसे कि हम लोग हैं, वो वो नहीं होते थे। लेकिन इस साल ये एक खास साल है, और इस साल निवेशकों को जो है एक मौका दिया जा रहा है कि वो वहां मौजूद होंगे। और हमारे पास 160 लोगों ने अपना आवेदन दिया है, जो कि टिकट खरीदना चाहते हैं। तो यदि आपको याद हो दोस्तों, तो कि कितने जो $2000 के लिए कितने जो स्थान जो थे वो मौजूद थे, कितनी टिकटें उपलब्ध थी, अगर आपको याद हो तो बताएं हमें। एंगलिना कह रही है कि 60। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 150 लोगों से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिए हैं, एप्लीकेशंस दिए हैं। तो हमारे पास जो है एक स्थान के लिए 2.5 लोग हैं। तो जिन लोगों ने आज हम लोगों को लिखा है कि वो वाकई में इस इवेंट में आना चाहते हैं और वो बिल्कुल तैयार है वहां पर आने के लिए, तो आपको यह आभास होना चाहिए कि सीमित जो है स्थान मौजूद हैं। तो $10,000 की टिकट्स हैं जिसमें 30 और स्थान मौजूद है। और उसके बाद जो है चीजें और आगे जो जो लागत है टिकटों की वो और बढ़ जाती है। और जितना ज्यादा आप महंगी टिकट खरीदते हैं उतने ज्यादा प्री आईपीओ शेयर्स के ऊपर आपको डिस्काउंट भी प्राप्त होता है, परंतु इन टिकटों की संख्या बहुत ही सीमित है। तो जो लोगों ने जिन्होंने कहा कि वो वहां पर मौजूद होना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार की टिकट खरीदना चाहते थे? तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग $2000 की टिकट ही खरीदना चाहते हैं। तो मुझे जरूर पुष्टि दीजिए, लिख कर बताइए कि $2000 की, आप लिख दीजिए, संख्या लिख दीजिए, 2000 की संख्या लिख दीजिए कि यदि आप $2000 की टिकट में दिलचस्पी दिखा रहे थे तो। जी हाँ, तो यही मुझे दिख रहा था। और तो सूरज जो कह रहे हैं कि उनको $10,000 की टिकट, और आपको बधाई हो सूरज, आपको वाकई में बहुत ही अद्भुत जो है आपका स्वागत होने वाला है, अद्भुत स्वागत होगा। और बाकी सभी लोग जो हैं वो $2000 की टिकट की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चूंकि जो सीमित अ, स्थान है वो, तो आपको ये बता दें कि टिकटें तो उपलब्ध होंगी, जैसे कि बहुत सारे निवेशक जो वहां पर नहीं जा पाएंगे।
उसके लिए उनके लिए जो है वो केवल और केवल टिकट उपलब्ध होगी, जैसे कि उनको अगर प्री आईपीओ शेयर्स चाहिए, और साथ ही साथ उनको ये मौका भी मिलेगा कि वो अमेरिकन कंपनी के शेयर्स भी प्राप्त कर सकें। तो अमेरिकन कंपनी, ये वो कंपनी है जो कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन हब जो कि यूएस में लेकर आने वाली है। तो ये एक बहुत ही अनन्य ऑफर है जो आपको प्राप्त होने वाला है। और हमारे बहुत सारे जो 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 निवेशक हैं वो इसी वजह से टिकट खरीदना चाहते हैं, परंतु वो वहां जाना नहीं चाहते। तो मेरे यहाँ पर आपके लिए सुझाव होगा, उन लोगों के लिए जो कि वहां पर पहुंचना चाहते हैं, जो कि इस सम्मेलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप अपने बैक ऑफिस के अंदर जो है वो $2000 जो है वो टॉप अप कर दीजिए, ताकि आपको टिकट खरीदने में कोई परेशानी ना हो। और इसी के साथ साथ कुछ और चीजों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना होगा, वेबसाइट की कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से हम लोगों को टिकटों को बिक्री के लिए रखना है। तो हम लोग आईटी विभाग का इंतजार कर रहे हैं। और तो उसके बाद क्या होगा, तो टिकट्स जो हैं वो उपलब्ध होंगी, 60 केवल टिकटें उपलब्ध होंगी। तो 60 जगहों के मतलब ये कि एक्वारेल पार्क जो है वो केवल 60 लोगों की मेजबानी कर पाएगा। हमारे पास 160 आवेदन होंगे। तो अब आपको आपको समझ आ गया होगा कि जो लोग टिकट खरीदना चाहते हैं, वहां आना चाहते हैं, उनके बीच में कुछ प्रतिस्पर्धा होगी। तो यदि आप पहले आए पहले पाए के हिसाब से आपको टिकट दी जाएगी। और यदि आपको एको टेक्नो पार्क और एक्वारियल पार्क के अंदर यदि आपको अपना स्थान बुक करना है, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके बैलेंस में ये पैसा मौजूद है, क्योंकि जैसे ही ये घोषणा होगी टिकट की, और ये टिकट उपलब्ध हो जाएगी, और आप उसी समय बैक ऑफिस से इस टिकट को खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है इस टिकट को 2 किश्तों में भी खरीद सकते हैं। और तो केवल और केवल मैं आपको बता दूं कि जो $10,000 की टिकट है वो ही किश्तों पर ली जा सकती है, खरीदी जा सकती है। तो यानी कि आज आपके पास जैसे रविवार का दिन, रविवार मंगलवार तक आपके पास समय होगा कि आप जो है पैसे जमा करा पाएंगे। और उसके बाद मंगलवार की संध्या से और बुधवार से या फिर बुधवार से ये टिकटें उपलब्ध होंगी। तो आपको जो है ये टिकटें खरीदने के लिए बैक ऑफिस में पैसा होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपने आवेदन दिया हो, लेकिन लेकिन यदि आप टिकट नहीं खरीद पाएंगे तो आप आ नहीं पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि इस टिकटों की संख्या सीमित है, और इसी वजह से आपको जो पैसे हैं वो आपको बैक ऑफिस में अग्रिम रूप से जमा कराने चाहिए। और $10,000 की टिकटें जो हैं वो 2 किश्तों में ही उपलब्ध हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ चैट के अंदर। तो जी हाँ, ये पूछा जा रहा है कि $2,000 की टिकट जो है वो किश्तों पर नहीं होगी, वो उसको आपको एक मुश्त भुगतान करना होगा। उसमें कोई भी जो ईएमआई या फिर जो किस्तें हैं वो नहीं होंगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कि वॉल्यूम जो है वो कम है। तो तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं, तो मुझे आप बताइए कि क्या आप मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि उनको मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है। और मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। तो अलेक्जेंडर, शायद आपको अपने वॉल्यूम को बढ़ा देना चाहिए। तो $2,000 की टिकटों के, तो एंगेलिना कह रही हैं कि एक पार्टनर जो है वो $2,000 की टिकट खरीदना चाहते हैं 2 किश्तों के अंदर, और वो वहां पर पहुंचना नहीं चाहते, वो वहां पर जाना नहीं चाहते। तो आपने कहा कि ये हो सकता है। तो जी हाँ, ये मैंने कहा था कि आप टिकटों को दो अ, 2 किश्तों में खरीद सकते हैं। और 2 किश्तों में, परंतु मैंने ये नहीं कहा था कि कौन सी टिकट जो है वो किश्तों पर उपलब्ध होगी।
तो मैं आपको बता देता हूं कि ये तर्क क्या है कि $2000 की जो टिकट है वो किश्तों पर उपलब्ध नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो आयोजक हैं वो, उनके लिए बहुत जरूरी है कि सारी चीजें बिल्कुल समय पर उपलब्ध हों। और तो जब हम लोग एजेंडा को अगर आप देखेंगे, कार्यक्रम को आप देखेंगे, तो आपको स्वयं आभास होगा कि ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा जो है वो अलग अलग इवेंट से भरा हुआ है, और ये काफी ज्यादा महंगा भी है। और चूंकि आपके आवास और साथ ही साथ आपके भोजन और साथ ही साथ जो आप की जो साइटिंग है, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इसीलिए अ, य- यदि अगर, और हम लोग इस समय जैसे कि हम लोग अगस्त के अंत तक हैं, तो 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 जो किस्तें हैं वो आपको जो है वो अभी उपलब्ध होंगी। तो अगर दो किश्तों में अगर आपको अ, चीजें चाहिए, और अगर वो वहां नहीं जाना चाहते हैं तो, और वो केवल और केवल टिकट खरीदना चाहते हैं, तो फिर वो दो किश्तों में क्यों देना चाहते हैं? वो एक ही जो है जो कि वो एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं और अगस्त के अंत में भी इस टिकट को खरीद सकते हैं। तो उनको अगस्त के अंत तक दूसरी किश्त देनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप अगस्त के अंत तक जो है आप बचा सकते हैं, और अगस्त के अंत में आप इसे टिकट को खरीद सकते हैं। लेकिन केवल और केवल उन लोगों के लिए जो जाना नहीं चाहते लेकिन टिकट खरीदना चाहते हैं। तो आप अगर दूसरी जो किस्त है वो अगस्त के अंत तक आप देना चाहते हैं, तो इससे अच्छा बढ़िया यही है कि आप पूरी की पूरी टिकट की जो भुगतान है वो आप अगस्त के अंत तक कर दें। तो ये आपके लिए एक मौका हो सकता है। और जो हम कार्यक्रम की बात कर रहे थे, तो जो आगमन होगा सभी आगंतुकों का वो गुरुवार तक होगा। एक एक क्षण दीजिए, मुझे जो इवेंट है, मुझे एक क्षण दीजिए। मुझे लगता है कि मैंने मुझे कैलेंडर को देखना होगा। तो जी हाँ, तो जो आगमन है वो गुरुवार को होगा। और उसके बाद जो शुक्रवार और शनिवार को जो इवेंट होगा, तो इसीलिए तो अ, तो लोग जो हैं वो एक दिन पहले से ही दोपहर को आना शुरू हो जाएंगे। और और जो है आप लोगों को, जो आयोजक हैं वो आयोजक आप लोगों के संपर्क में रहेंगे। तो जो आयोजक हैं वो आपके आगमन के बारे में जानेंगे कि आप कैसे जो है वहां पर पहुंचेंगे, आपका आगमन कैसे होगा। और टिकट के लिए आपको जो है एक पार्टिसिपेंट फॉर्म भरना होगा। अभी आपने जो भरा है वो एक एप्लीकेशन है, वो केवल और केवल आपकी मंशा जाहिर करने के लिए, आपकी इच्छा जाहिर करने के लिए है। और उसके बाद आपको एक असल फॉर्म जो है वो आपको भरना होगा। तो इसीलिए तो आपको बेलारूस में एक दिन पहले पहुंचना होगा दोपहर को, क्योंकि आपको वहां पर होटल में जो है स्थानीय होटल में चेक इन करना होगा। परंतु आपको इसके ऊपर जो है वो जानकारी ईमेल द्वारा दी जाएगी, या इसके ऊपर एक खबर भी प्रकाशित की जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको आपको प्राप्त होंगी। तो इस समय जो है मैं ये कहूंगा कि उसके अनुसार आप अपने समय सारिणी बना सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं। तो गुरुवार को जब आप चेक इन करेंगे, उसके बाद एक आपके लिए जो है आपको पर्यटन के लिए एको टेक्नो पार्क का जो 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 दर्शन है वो दिखाया जाएगा, दृश्य दर्शन दिया जाएगा। और निश्चय ये किया गया था कि आपको ब्यूरो ऑफिस में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जो जानकारी है वो इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। और अब आप देखिए कि 100 से ज्यादा लोग वहां पर वो होंगे, जो कि तो जो लोग जो प्रोडक्शन प्लांट देखना चाहते हैं, तो यदि हम 100 या 200 लोगों को
हम अगर वहां पर घुमाने ले जाएंगे तो इसीलिए जो प्रोडक्शन प्लांट है उसको रोकना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये निश्चय किया कि आपके समय का सदुपयोग हो, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया ताकि आप अपने जो समय है उसका सदुपयोग करें, और आप सबसे पहले जो है वो देखें कि यातायात किस प्रकार चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार चल रहा है। तो एक तरफ मुझे बताएं कि आप को क्या दिलचस्पी होगी कि किस प्रकार से यूनिलाइट के अंदर बैठकर देखने में लगता है, और कि आप एक यूनी बस के अंदर बैठेंगे या फिर आप प्रोडक्शन या फैक्ट्री को देखना चाहेंगे। तो जरूर लिख के बताएं कि आपको वो एक सैर करने को जो मिले यूनिलाइट बस के अंदर वो ज्यादा अच्छा लगेगा, या फिर आप फैक्ट्री घूमना चाहेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप वो प्रश्न ना पूछें मुझसे। तो अभी मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, और उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो आपके लिए ज्यादा दिलचस्प क्या होगा कि आप स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आप जाना चाहेंगे, या फिर आप कहेंगे कि फैक्ट्री देखना चाहेंगे। कुछ कह रहे हैं कि घूमना यानी कि उसके ऊपर यात्रा करना ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर, और दूसरे कह रहे हैं कि आपको दोनों चीजें करनी है, परंतु आपको ये दोनों का विकल्प नहीं प्राप्त हो रहा है। तो बताएं मुझे कि आप क्या करना चाहेंगे। तो कोई कह रहा है कि हम लोग यूनी बस के ऊपर यात्रा करना चाहेंगे, जी हाँ बिल्कुल। और कोई कह रहा है कि वो फैक्ट्री देखना चाहेंगे। तो कोई कह रहा है यूनी बस यूनिलाइट, कोई कह रहा है कि उसके ऊपर यात्रा करना ज्यादा रोमांचकारी होगा। तो और कोई कह रहा है कि जो जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री हमारा एक एक रहस्य है, तो इसको उजागर नहीं करना चाहिए। और आपको वहां पर हम आपको बता दें कि आप फोटो भी नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए यदि आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं उस फैसिलिटी के अंदर, तो इसीलिए ये निश्चय किया गया कि जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पास आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि आपके समय का सदुपयोग हो। और इसीलिए रिंग ट्रांसपोर्टेशन कार के अंदर यात्रा करना, तो यहाँ पर यूपॉड के अंदर यात्रा करना, और सूरज कह रहे हैं कि दोनों चीजें चाहिए उनको। और मुझे एक क्षण दीजिए कि इसका क्या मतलब हुआ। मैं अनुवाद कर रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि दोनों, और वो कह रहे हैं कि आपको सफर भी करना है, यातायात यूनिलाइट के अंदर, और साथ ही साथ आप फैक्ट्री भी घूमना चाहते हैं। तो देखिए, ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो अधिकांश लोग कह रहे हैं कि अधिकांश लोग जो है वो सफर करना चाहेंगे यूनिलाइट के अंदर। तो ये निर्णय बिल्कुल सही था। और मैं एक क्षण दीजिए, मैं कुछ टिप्पणियां जो हैं वो वियतनामी टिप्पणियां आ रही हैं, तो उनका मैं अनुवाद करके भी देख रहा हूँ। मुझे एक क्षण दीजिए। वो चाह रहे हैं कि वो प्रौद्योगिकी की जांच करना चाहते हैं वियतनाम से, वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि जो अधिकांश लोग कह रहे हैं कि उसके लिए वो काफी दिलचस्प होगा स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर यात्रा करना, उसको चलते हुए देखना, और उत्पादन यानी कि फैक्ट्री देखना थोड़ा सा बोर हो सकता है। तो देखिए, जब आप फैक्ट्री जाएंगे तो आपको मशीनरी दिखाई देगा, आपको मशीनरी दिखाई देगी, आपको असेंबली लाइन दिखाई देगी। आप वीडियो नहीं ले पाएंगे, आप पिक्चर नहीं खींच पाएंगे, और आपको दूर से चीजें दिखाई जाएंगी। परंतु यूनिबस के अंदर एक असल यात्रा का अनुभव आपको प्राप्त होगा। तो आप वहां पर सेल्फी ले सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो मैनेजमेंट ने जो निर्णय लिया है कि फैक्ट्री के अंदर भ्रमण नहीं कराना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, इससे समय भी बचेगा और संसाधन भी बचेंगे। तो वियतनाम में एक और टिप्पणी आई है, इसको मैं देख रहा हूँ, एक क्षण दीजिए।
देखिए, जब आप ऐसा तो नहीं होगा कि जब आप यूनिबस के ऊपर बैठेंगे तो वो उड़ने लगेगी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो कितने ज्यादा हम लोग यूनिबस के अंदर, हम लोगों को कितने बार मौका मिलेगा यूनिबस पर चढ़ने के लिए? एक बार या बहुत बार? तो मुझे लगता है कि जितने लोग होंगे एक टूर के अंदर, तो मुझे लगता है कि आप केवल एक ही बार यूनिबस के ऊपर यात्रा का आनंद ले पाएंगे, क्योंकि 60 लोग जो $2000 की टिकट लेंगे और दूसरे भी लोग होंगे, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुल मिलाकर 100 से ज्यादा लोग वहां पर होंगे, तो सभी लोग जो हैं उसके ऊपर यात्रा नहीं कर पाएंगे। कोई कह रहा है कि जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनको हमें जो है बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। और कोई कह रहा है कि बहुत सारे वीडियोस प्रोडक्शन फैसिलिटीज यानी फैक्ट्री से लिए गए हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत दिलचस्प तरीके से इनको एकीकृत किया गया है, परंतु ये आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा नहीं देंगे। जो असल प्रेरणा आपको देगी वो ये देगी कि आप किस प्रकार से यूपॉड के ऊपर आप यात्रा करेंगे। हो सकता है कि आपका कुछ पसंदीदा मॉडल भी होगा। तो कितना दिलचस्प होगा ये फैक्ट्री के अंदर देखना कि ये किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, या किस प्रकार से आप जो हैं इसके अंदर यात्रा का आनंद लेते हैं। तो देखिए, जब आप पोर्शे के अंदर बैठते हैं, मर्सिडीज या रेंज रोवर में बैठते हैं, तो उसका आनंद बिल्कुल अलग होता है। और मुझे लगता है कि आप मुझे लगता है कि ये ज्यादा तार्किक होगा कि यदि आप अपने यूपॉड या अपने पसंदीदा यूपॉड के अंदर बैठकर यात्रा करें। तो कोई कह रहा है कि जी हाँ, बिल्कुल हम लोगों को अपनी यूपॉड के अंदर भ्रमण करना ज्यादा बेहतर लगेगा। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए, अब आइए एक बार फिर से हम लोग एजेंडा को देखते हैं, कार्यसूची को देखते हैं। तो गुरुवार को आप लोगों का आगमन होगा। जब आपका आगमन होगा, आगमन के बाद आपको एको टेक्नो पार्क के प्रांगण में लेकर जाया जाएगा, और आप स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर आप जो है सैर कर पाएंगे। और उसके बाद आपको बायो ह्यूमस के उत्पादन फैसिलिटी में लिया जाएगा, फैक्ट्री में लेकर जाया जाएगा। और ये शायद फार्म स्टेड इसको बोलते हैं। तो ये उसी प्रांगण में है, उसी जगह पर है, उसी स्थल पर है। और फिर दोस्तों, उसके बाद ये देखा जाएगा कि कितना समय बचा है। तो आप अपनी शाम को जो है किस प्रकार बिताना चाहेंगे, आप वो कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो आप एको टेक्नो पार्क के अंदर रह सकते हैं, और आप नहीं तो चिड़ियाघर जा सकते हैं, जो कि एक्वेरियल के ही जो है वहां पर एक्वेरियल के स्थल पर ही है। आप मछली भी पकड़ सकते हैं, आप वहां पर टिकट ले सकते हैं मछली पकड़ने के लिए, और पूरा दिन वहां पर बिता सकते हैं। और फिर गुरुवार को मुझे लगता है कि काफी ज्यादा आप व्यस्त रहने वाले हैं, सकारात्मक भावनाएं होंगी। और एक बार जब आप वहां पर अच्छे से जो है रम जाएंगे, तो उसके बाद शुक्रवार को पहला दिन होगा कॉन्फ्रेंस का, और शनिवार को दूसरा दिन होगा कॉन्फ्रेंस का। तो हम लोगों को यहाँ पर ये देखना होगा कि जिन लोगों ने $2000 की टिकटें खरीदी हैं, तो उनको मिन्स्क में भी ठहराया जाएगा, जो कि 60 किलोमीटर दूर है। तो और उनके लिए जो है एक एक बस का आयोजन किया जाएगा, जो कि आपको मिन्स्क से मारिना गोरका लेकर जाएगी, क्योंकि एक्वरल पार्क के अंदर बहुत ही सीमित जगहें हैं आवास की। और इसीलिए बहुत सारे दूसरे निवेशक स्पीकर जो अलग अलग देशों से उस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, तो उनको प्रा जो जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो 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 पूरी की पूरी जो 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 होटल की अंदर जो जितने जो जो कमरे हैं वो इतने नहीं हैं, वो बहुत ही सीमित संख्या में मौजूद हैं। तो इसीलिए जो है आयोजकों ने जो है एक होटल जो है वो मिन्स्क में
किया है। और उसके बाद जो हस्तांतरण है, जो एक शटल है, वो बहुत ही आरामदायक शटल जो है वो आपको मरीना गोरका मिन्स्क से लेकर जाएगी। और और उसके बाद जो है वो आपको वापस होटल मिन्स्क भी लेकर जाएगी। तो एक बार फिर से सारांश में बात करते हैं। दो दो हजार डॉलर की जो टिकटें हैं, इन टिकटों को खरीद कर आप जो है गुरुवार को आप आगमन कर सकते हैं। तो ये 3 दिन जो है टिकट के अंदर शामिल होंगे। गुरुवार, शुक्रवार और रविवार। और रविवार को आपको चेकआउट करना होगा। तो या तो आप अपने खर्चे पर आप ज्यादा रहना चाहते हैं तो आपको अपने खर्चे पर रह सकते हैं, या फिर आप जो हैं आप अगर आप बेलारूस में रहना चाहते हैं तो आप जो हैं कहीं और भी रह सकते हैं। परंतु 3 दिन, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, जो है आपको आवास दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको निःशुल्क जो है आपको आगमन यानी कि एंट्री दी जाएगी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो तो आप गुरुवार को आ रहे हैं, एक बार फिर बता दें, गुरुवार को आप आ रहे हैं। और जो आपके पास जो है 12 बजे से लेकर समय होगा। आपको जो है सारी चीजें आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। कोई कह रहा है कि 3 रातों के लिए हमारा हमारा आवास होगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप देखेंगे कि सारी चीजें किस प्रकार से जो है वो संचालित होती हैं। यदि आपको मछली पकड़ना अच्छा लगता है तो आप मछली पकड़ सकते हैं। यदि आप जो है अगर आप चिड़ियाघर में जाना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। यदि आप किसी रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से समय जो है वो संध्या के समय बिता सकते हैं। और उसके बाद जो टिकट है उसके अंदर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन की अंदर जो है वो यात्रा भी शामिल है, और साथ ही साथ जो लेबोरेटरी है उसके अंदर भी आपको जाएंगे। तो सभी लोग कह रहे हैं कि केवल 3 लोग कह रहे हैं कि उनको चीजें काफी स्पष्ट हो गई हैं, परंतु 160 से ज्यादा लोग हैं। तो मुझे जरूर बताएं कि यदि आपको सारी चीजें स्पष्ट हैं, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगा। जरूर मुझे बताएं कि सभी चीजें आपको स्पष्ट हैं। और अब मुझे कुछ फीडबैक आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और तो जो लोग जो बुधवार को आएंगे, एक दिन पहले आने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपको जो है अपना खर्चे के ऊपर आपको जो है एक रात्रि का आपको आवास करना होगा। यदि आप एक दिन पहले आते हैं गुरुवार को, तब आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ पर रुकेंगे, और ये खर्चा आपको स्वयं करना होगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि गुरुवार से लेकर शनिवार तक की आवास की जो है वो आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जो पैकेजेस $10,000 और उससे ऊपर के हैं, उनके अंदर ज्यादा प्री आईपीओ शेयर्स की संख्या है। अमेरिकन कंपनी के अंदर जो शेयर्स की संख्या है वो भी ज्यादा है। और उनको जो है वो ज्यादा जो है वो डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। और यूएस शेयर्स की कंपनी के अंदर जो शेयर्स हैं वो भी ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं। हमारे यहाँ जो यहाँ पर एक ही हमारा लक्ष्य है कि जो सारी की सारी चीजें जो है वो आयोजित हों, ठीक प्रकार से हों। आपकी यात्रा जो है वो बहुत सुचारू ढंग से होनी चाहिए। और जो उद्देश्य वो यही है कि आप केवल और केवल कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं। आप केवल और केवल भ्रमण करने नहीं आ रहे हैं बेलारूस का, बल्कि केवल और केवल आप जो है वो कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं। इसी चीज को आपको प्राथमिकता देनी है। और तो कोई कह रहा है कि जो 3 रात जो है वो 3 रातों का आवास जो है वो टिकट के अंदर मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल, वो शामिल है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों,
तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो महंगी टिकटें हैं दोस्तों, उनको ज्यादा जो है अ, वो जो ज्यादा सेवाएं दी जा रही हैं, शायद डॉक्टर यूनिस्की के साथ जो है एक भोजन, तो चाहे वो सुबह का हो, दोपहर का हो या रात्रि भोज हो, वो हम लोग आयोजकों के साथ बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जो 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 महंगी टिकटें हैं, और तो इनके बारे में जो है वो हम बात करेंगे। तो कोई कह रहा है कि जो शनिवार से लेकर जो जो रविवार की रात है, क्या वो इस टिकट में शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल। तो एक बार बता दें कि गुरुवार की रात, शुक्रवार की रात और शनिवार की रात जो है वो इस टिकट में शामिल है। तो ये वाकई में, तो तो ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग इसके बारे में भी पूछा जा रहा है। तो जो तो हम आपको 5 अगस्त के बाद बताएंगे कि क्या। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट के लिए जो है वो, तो शायद एक हफ्ते के अंदर मैं आपको ये बता पाऊंगा कि ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट के बारे में ये कैसे होगा। तो तो यदि कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को अभी पूछ सकते हैं, और अगर आपने पहले भी पूछे हैं तो आप अपने प्रश्नों को फिर दोहरा सकते हैं। तो एक प्रश्न था बीच में कि हम लोग टिकट्स को कब खरीद सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इस बैठक की शुरुआत में ही कि ये जो टिकटें हैं ये जो है वो मंगलवार तक उपलब्ध होंगी, और हम लोग आईटी टीम का इंतजार कर रहे हैं कि वो इस कार्यप्रणाली को पूरा कर सकें। कोई कह रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, तो मैं 2025 में तो नहीं आ पाऊंगा, मैं 2026 में जरूर आऊंगा। तो देखिए, हम लोगों को ये नहीं पता कि 2026 में क्या होने वाला है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो निवेशकों के लिए खोला गया है। इससे पहले केवल और केवल जो है वो व्यक्तिगत निमंत्रण था जो कि डॉक्टर निस्की देते थे। तो कोई कह रहा था कि मैं टिकट जो है वो ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट के लिए खरीद सकता हूं। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक संकेत दे सकते हैं कि आप जो है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं। और मैं यहाँ पर शायद आपको थोड़ा सा पहले बता रहा हूं, परंतु क्यों नहीं। कोई कह रहा है कि कोई एको फेस्टिवल्स नहीं होंगे अब। जी हाँ, इसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। एको फेस्ट के बारे में भी आपको थोड़ा सा बाद में जानकारी दूंगा। मैं यहाँ पर समय से पहले कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। तो आखिरी एको फेस्ट जो था, या यूं कहिए कि जो हाल ही का जो एको फेस्ट था, वो आखिरी एको फेस्ट नहीं था, यानी कि और भी एको फेस्ट होने वाले हैं। और एंगेलिना, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है संकेत प्राप्त हो रहे हों। और मुझे उम्मीद है कि जो आप सुनना चाह रहे हैं वो आपको मेरी वाणी में सुनाई दे रहा है। तो कोई पूछ रहा है कि लाभांश के बारे में। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देने वाला हूं। आप रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखें जो मैंने बैठकों के अंदर किए हैं, इस साल की और पिछले साल की। तो बहुत सारी बैठकों के अंदर हम लोगों ने लाभांश के बारे में बात की है, और हम लोगों ने वहां पर लाभांश या पुरस्कार की बात की है। तो उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बातचीत अभी यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा। कोई कह रहा है कि कि व्यवसाय तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और आप लाभांश की बात कर रहे हैं। तो एक बार जब
मेमोरेंडम का अद्यतन करके प्रकाशित किया जाएगा तो आप सभी के पास सभी जानकारी उपलब्ध होगी। तो एक और प्रश्न आ रहा है अंग्रेजी में, एक क्षण दीजिए। क्या प्रीआईपी शेयर्स का वही मूल्य होगा जो, या ये डॉक्टर यूनिस्की के पोर्टफोलियो से जो शेयर्स दिए जा रहे हैं प्री आईपीओ शेयर्स होंगे तो उनका मूल्य वही होगा? जी हाँ, मुझे लगता है कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो इन सभी प्री आईपीओ शेयर्स का एक ही मूल्य है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो आपने कहा कि आपको जो है आपको ये जो शेयर्स हैं वो कॉमन पूल से नाम मिलकर ये आपको डॉक्टर एनाटोली के व्यक्तिगत पूल से प्राप्त हो रहे हैं। कोई बोल रहा है कि माइक्रोन ग्लोबल का जो है माइक्रोन ग्लोबल का शुभारंभ हो चुका है। तो जो है मैं सारी चीजें जो है वो माइक्रोन ग्लोबल की तैयार है, परंतु गुरुवार को हम इसके बारे में और खुलासा करेंगे। सबसे पहले हमें सभी चीजों को जो है वो ठीक करना है। आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स प्लेटफॉर्म को सही तरीके से उसको बंद करना होगा, और उसके बाद जो है सारी की सारी चीजें जो हैं वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल तैयार हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि समय रहते हुए का क्या मतलब है। तो हम लोगों को अभी केवल और केवल जो पुराना प्लेटफॉर्म है उसको सही प्रकार से उसका समापन करना है, और उसके बाद किस प्रकार से आप जो सारे के सारे जो लाभ हैं आपको जो पुराने प्लेटफॉर्म के साथ मिलते हैं वो प्लेटफॉर्म नए प्लेटफॉर्म पे प्राप्त हों। परंतु इसके बारे में मैं आपको गुरुवार को और ज्यादा खुलासा करूंगा। और क्या चीजें हैं हमारे पास आज? क्या यूए ये जो प्री आईपीओ जो ये इश्यूज हैं ये कब होंगे, तो इसके बारे में बताएं। और ये रॉकर पूछ रहे हैं कि, और आप जरूर इन रिकॉर्डिंग्स को देखें रॉकर। और तो यहाँ पर मैं जो है इन सभी चीजों को मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। तो अगर आप यूएसटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, और आप अगर जानना चाहते हैं कि जहां पर मैंने जो है बहुत अच्छे से जो मैंने बातचीत की है, तो आप अपने आरामदायक समय पर उसको देख सकते हैं। तो कोई देख रहा है कि एक्स स्विग प्लेटफॉर्म का कोई समाधान निकला? जी नहीं, इसका कोई समाधान नहीं निकला है, क्योंकि स्विग प्लेटफॉर्म की जो मैनेजमेंट है उन्होंने अभी तक उन्हें उन्हें जो अभी तक उनका समाधान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो है इवेंट्स से जुड़े हुए प्रश्नों को लेना चाहूंगा। तो जो सामान्य प्रश्न है उनके लिए अगर हम लोग सामान्य प्रश्न का भी चर्चा करना शुरू करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आज हम लोग केवल और केवल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, आयोजन की बात कर रहे हैं। तो केवल और केवल आप अपने प्रश्नों को जो है वो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए प्रश्नों को ही पूछें, और यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो और कौन है जिनके पास प्रश्न हैं? और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अपना एक प्रश्न पढ़ूंगा। और आर एस डब्ल्यू सिस्टम्स अकाउंट के ऊपर हमें साइन अप करना होगा ताकि हम लोगों को प्रमोशंस खरीद सकें, या हमें लिंक इंतजार करना होगा लिंक का माइक्रोन ग्लोबल के लिए? देखिए, अगर आप पहले से ही निवेशक हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर, और आप माइक्रोन ग्लोबल पे अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आर एस डब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर अकाउंट खोलना होगा। और उसी ईमेल के माध्यम से आप जो हैं आप स्वतः ही आपको जो है माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर अपना अकाउंट प्राप्त होगा। तो
जो लोग RSW सिस्टम्स के ऊपर पंजीकृत नहीं कर पाएंगे माइक्रोन ग्लोबल पर जाने से पहले, तो उन क्या वो माइक्रोन ग्लोबल पर सीधा पंजीकरण कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यदि अगर आप चाहते हैं कि सारी चीजें जो हैं वो सही तरीके से चलें, तो आपको RSW सिस्टम्स के ऊपर पंजीकरण करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग मौजूदा निवेशकों की बात कर रहे हैं। तो अगर मौजूदा निवेशक के पास कोई भी अकाउंट नहीं है RSW सिस्टम्स के ऊपर, परंतु वो फिर भी निवेशक हैं क्योंकि उन्होंने स्विक के माध्यम से जैसे निवेश किया, तो सबसे पहले उन्हें RSW सिस्टम्स के ऊपर निवेश करना होगा उसी ईमेल के साथ। सभी प्री आईपीओ शेयर्स के लिए उनका डेटा एकीकृत होगा, और उसके बाद वो माइक्रोन ग्लोबल की तरफ जा सकते हैं। और यदि वो अभी तक निवेशक नहीं है यूएसटी के अंदर, तो उनको जो है लगातार उनको जो है पहले माइक्रोन ग्लोबल के अंदर निवेशक निवेश करना होगा, क्योंकि एक तिथि के बाद आप RSW सिस्टम्स के ऊपर खरीदारी नहीं कर सकते। तो जो नए निवेशक हैं वो जो हैं वो नए निवेशक जो हैं वो अपडेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर जा सकते हैं, माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जो पुराने निवेशक हैं उनको RSW सिस्टम्स के ऊपर पंजीकरण करना उनका आवश्यक है। पर इसके बारे में हम लोग गुरुवार को और खुलासा करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक प्रश्न है। तो अंग्रेजी में एक प्रश्न है और गूगल ट्रांसलेट जो है वो इसको अनुवाद नहीं कर रहा है ठीक प्रकार से। संजीव सिंह, तो ये अंग्रेजी का प्रश्न है संजीव सिंह का। संजीव सिंह, तो क्या आप अपना प्रश्न जो है वो अंग्रेजी में पूछ सकते हैं? तो कोई पूछ रहा है कि जो निवेशक हैं जो कि इवेंट के ऊपर आएंगे, उनको कुछ लोगों को एक्वारेल के अंदर आवास दिया जाएगा और कुछ लोगों को मिन्स्क में दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो होटल की क्षमता इतनी नहीं है, तो परंतु एक जो है वो एक शटल जो है हस्तांतरण की व्यवस्था की जाएगी। सारी की सारी चीजें जो है वो आपके लिए आपके आरामदायक आवास और यातायात के लिए की जाएंगी। याद रखिएगा कि हम लोगों को मिन्स्क से एक्वा रेल पार्क तक बसेस लेनी पड़ती थी, और $2000 की जो टिकटें हैं उसके अंदर जो है वो मिन्स्क के अंदर आवास है। तो इसके बारे में मैंने आपको जरूर बात की थी, परंतु एक बार फिर बता देता हूँ कि $2000 की जो टिकट है वो उसके अंदर मिन्स्क के अंदर जो होटल है वो वहां पर आपका आवास का आयोजित किया जाएगा। तो मैं जो है ये बहुत ही आरामदायक प्रारूप में इस बैठक को कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप बहुत आरामदायक तरीके से चर्चा भी करें। तो ये जो बैठक है केवल और केवल हम लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, जो यहाँ आएंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप आज की जो बैठक है वो बहुत ही आरामदायक तरीके से की जाएगी। बहुत सारी और कोई कह रहा है कि कुछ भी जटिल नहीं है, सभी चीजें बहुत सरल हैं। तो तो संजीव ने जो प्रश्न पूछा, संजीव अपना प्रश्न आप जरूर दोहरा दें एक बार, मैं इसको इसका अनुवाद कर दूंगा। तो मुझे लगा कि ये अंग्रेजी है। एक बार अपना प्रश्न दोहरा दीजिए चैट में फिर से। और ये शायद हिंदी में है, परंतु ये इसके अंदर जो लैटिन के अक्षर जो है वो मौजूद है। और और तो तो मुझे लगता है कि संजीव ने अब अंग्रेजी में उन्होंने ये प्रश्न पूछा है।
तो अगर मैं बेलारूस नहीं जा सकता हूँ, तो क्या मेरी तरफ से कोई और जो परिजन है वो जा सकता है? देखिए, यदि आपने अगर आपने टिकट खरीदी है और आपने इस फॉर्म के ऊपर लिखा है कि आप वहां पर मौजूद होंगे कि नहीं, तो अगर आपने बॉक्स को चेक किया है कि आप जा रहे हैं, तो अगर आपने वहां पर बॉक्स जो डाला है कि कोई और आपकी जगह पर जाएगा, तो वो जरूर जा सकता है। तो कोई कह रहा है कि कोई जो है वो बताए कि आप हमें बताएं कि हम लोग कैसे भुगतान कर सकते हैं यदि हम लोग वहां जाना नहीं चाहते। तो देखिए, ज्यादा जानकारी जो है वो आपको बाद में दी जाएगी, परंतु अभी केवल सामान्य जानकारी आपको देना चाहता था कि आप 3 रातें वहां रुकेंगे। आपको गुरुवार को चेक इन करना है, और इसके बारे में जो है आपको आवाज के बारे में जो है वो और जानकारी आपके सामने उपलब्ध होगी, परंतु ये मूल बातें हैं। और हम लोग यहाँ पर हम लोग कंपनी और फैक्ट्री नहीं जा पाएंगे। हम लोग एको टेक्नो पार्क जाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग लेबोरेटरी जाएंगे, जो कि ह्यूमस प्रोडक्शन की है, ह्यूमस के उत्पादन के लिए। और फिर जो शुक्रवार को और शनिवार को आप कॉन्फ्रेंस के अंदर होंगे, और फिर आप जो है रात्रि भोज जो आपके लिए आयोजित किया गया है आपके सम्मान में शनिवार को, जो कि तो आप वहां पर जो है वहां पर उसका लुत्फ उठाएंगे। और जो लोग वहां नहीं जाने वाले हैं, तो किस प्रकार से उनको उनको टिकट खरीदनी चाहिए, उनको पैकेज कैसे मिलेगा? आप केवल और केवल आप जो है फॉर्म के अंदर लिख दीजिए कि आप वहां नहीं जाने वाले हैं, बस इतना ही। म्यूजियम का क्या होगा, संग्रहालय का क्या होगा? जी हाँ, संग्रहालय वहां पर है, तो ये आपके लिए खुला हुआ होगा। और तो कोई कह रहा है कि गुरुवार को चेक इन करेंगे, और रविवार को आप 12 बजे से पहले जो है या 10 बजे से पहले आप चेकआउट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वहां पर पेड़ है जहां से आप सेब ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका नामिक पेड़ है, और संजीव कह रहे हैं कि फॉर्म के अंदर कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, तो मेरे मेरे हिसाब से तो है कि जो हमने पहले जो फॉर्म डाला था उसके अंदर भी ये प्रश्न डाला था कि आप वहां जाएंगे या आप चाहेंगे कि केवल टिकट खरीदना चाहते हैं, और आप कॉन्फ्रेंस पर नहीं होंगे। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपके खरीदारी के समय भी ये प्रश्न होगा। तो कोई कह रहा है कि तो निवेशकों की सूची हमें कहाँ से मिलेगी? तो जी हाँ, ये यूनिट्स की इंजीनियर की वेबसाइट के ऊपर जो है ये सूची आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अपने इस बैठक को खत्म कर सकते हैं। और तो हम लोगों ने यहाँ पर तो जो कॉन्फ्रेंस है सितंबर के अंदर, और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो गैर रॉकेट या रॉकेट मुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन है। और आप टिकट्स जो हैं वो खरीद सकते हैं, जो कि एक अच्छे डिस्काउंट के ऊपर आपको प्राप्त हो रहे हैं। प्री आईपीओ शेयर्स का होने का मिलने का मौका मिल रहा है, और ये आपको जो शेयर्स हैं ये आपको डॉक्टर यूनिट्स की, जो कि हमारे संस्थापक हैं इस प्रौद्योगिकी के, उनके पूल से आपको ये प्राप्त हो रहे हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि यदि आप मिन्स्क आना चाहते हैं, तो उसके लिए स्थान बहुत सीमित हैं, और आपको उसके लिए भुगतान करना होगा। पहले आए पहले पाएं जैसे ही टिकट खुलती हैं, यदि आप वहां पर होना चाहते हैं। यदि आप वहां नहीं पहुंचना चाहते, तो आपके पास जो है वो समय होगा, अगस्त तक के अंत तक आपके पास समय होगा इस टिकट को खरीदने के लिए।
और ये समझना बहुत जरूरी है कि और जो आपको गुरुवार को चेक इन करना होगा, गुरुवार को आपको कुछ अपना समय दिया जाएगा। आप जो है या जो है आप सैर कर सकते हैं। तो यूनिलाइट कार के अंदर, और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि एक और फील्ड होगी उस प्रश्न के अंदर जो आपसे ये पूछेगी कि आप अपने स्पॉन्सर का जो नाम, जिस व्यक्ति ने आपको निमंत्रण दिया है इस कॉन्फ्रेंस पर आने के लिए, आपको याद करा दें कि यहाँ पर जो है, जो रेफरल कार्यक्रम है वो यहाँ पर लागू नहीं होता, परंतु यदि आप टिकट खरीदते हैं तो हम लोग जो है उस व्यक्ति को जिसने आपको निमंत्रण दिया है उसको हम जो है उसकी मदद करना चाहते हैं, तो उनको जो है वो 15% जो है वो प्री आईपीओ शेयर्स उनको प्राप्त होंगे। परंतु प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स हैं, बहुत सारे अपलाइंस या स्पॉन्सर्स जो है वो अब सक्रिय नहीं है, या जैसे कि अ, उदाहरण के तौर पर आपको फिर से समझाता हूँ, जैसे कि मैंने एंड्रे को निमंत्रित किया कि हम लोग यहाँ पर एक कल्पना करते हैं कि एंड्रे को मैंने यहाँ पर निमंत्रण दिया इस इवेंट में आने के लिए, और एंड्रे के अपने स्वयं के स्पॉन्सर हैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर, और वो स्पॉन्सर हमारे साथ काम नहीं करते। तो और मैं चूंकि उनका स्पॉन्सर नहीं हूं, परंतु मैंने उस इवेंट के बारे में एंड्रे को बताया और एंड्रे ने टिकट खरीदी, तो मुझे बताइए कि, कि किसके लिए तर्क बनेगा कि अतिरिक्त आईपीओ शेयर्स किसको देने चाहिए, उस स्पॉन्सर को जो कि कंपनी के लिए साथ काम नहीं कर रहे, या वो व्यक्ति जिसने डॉक जिसने एंड्रे को इस इवेंट के बारे में बताया। तो हम लोग वाकई में जो है केवल सक्रिय लोगों को ही फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं कि जो सक्रिय लोग हैं उनको ही फायदा पहुंचे। तो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से जो लोग सक्रिय हैं उन्हीं को केवल जो है ये प्री आईपीओ शेयर्स दिए जाने चाहिए। आपको क्या लगता है? आप जरूर मुझे बताएं। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो लोग जिन्होंने जिन्होंने वाकई में जो है जिन्होंने निमंत्रण दिया है, जिन्होंने जानकारी दी है इस इवेंट के बारे में एंड्रे को, और स्पॉन्सर नहीं जो कि कुछ सालों पहले से जो निष्क्रिय हैं, तो इसलिए जो 15% अतिरिक्त जो है, और और जो लोग इस टिकट को खरीदेंगे, तो इसीलिए जो लोग हैं उस फॉर्म के अंदर लिखेंगे कि जिस व्यक्ति ने उनको बुलाया है, उनके इस बारे में जानकारी दी है, उनका लॉगिन वहां पर लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होगा हम लोगों के लिए कि ये जो बोनस है उन लोगों को मिले जिन्होंने जिन्होंने निमंत्रण दिया है, जिन्होंने मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि ये एक अतिरिक्त फायदा है जो कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की तरफ से आपको दिया जाएगा। और अ, ये उन लीडर्स का भी अनुरोध है जिन्होंने सारी की सारी चीजें, तो यहाँ पर आईफोन कह रहे हैं कि मेरे पास 2018 से शेयर्स हैं और मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो देखिए, आप कि वो शेयर्स नहीं है, वो प्री आईपीओ शेयर्स हैं। तो मैंने $20,000 मैंने निवेश किए और आप मुझे अनदेखा कर रहे हैं, तो मुझे और क्या करने की आवश्यकता है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप हैं कौन, क्योंकि आईफोन जो है वो नाम नहीं है, और मुझे ये नहीं पता कि आप क्या पूछ रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपका प्रश्न क्या था। मैंने आपको ये बताया था कि आज की जो बैठक है वो केवल और केवल इवेंट के लिए है, और
और मैं अभी आज जो है वो सामान्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूँ। और अगर मुझे किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है तो तब मैं क्या करूं? देखिए, किसी ना किसी तरीके से तो आपने इसके बारे में समझा, ये इस इवेंट के बारे में आपको पता ही चला है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको, आप लिख सकते हैं कि नोबडी, किसी ने भी, आप, जैसे कि कोई कह रहा है कि मैंने आपसे सीख आपकी आपने मुझे इस इवेंट के बारे में बताया है, तो आप मेरी चिंता मत कीजिए, और हम लोगों को मुझे प्री आईपीओ शेयर्स नहीं चाहिए, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप लिख दीजिए कि किसी के थ्रू से। तो आईफोन यूजर कह रहे हैं कि कोई टेलीफोन नंबर है जहां पर मैं अपने प्रश्न पूछ सकता हूं। और मैं अज्ञात रहने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। देखिए, ज्यादा बेहतर होता है यदि आपका नाम लिखा हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जो है हमारे कस्टमर सपोर्ट सर्विस को टिकट लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग, हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है और चैट भी है, तो आप अपना प्रश्न वहां पर भी पूछ सकते हैं और आपको वहां पर सही उत्तर दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी बंद नहीं हैं। किसी भी तरीके से हम आपके प्रश्नों के लिए खुले हैं और आपको उत्तर देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तत्पर हैं। परंतु आपको जो अपना प्रश्न है वो सही जगह पर पूछना चाहिए, सही समय पर पूछना चाहिए। और चूंकि आप 2018 से निवेशक हैं, तो शायद आप जो है हाल ही की खबरों के बारे में आपको नहीं पता है, तो आपको टेलीग्राम चैट के अंदर जो है वो आपको प्रश्न पूछना चाहिए। तो आइए कुछ टिप्पणियां लेते हैं चैट से। माफ कीजिएगा, सरगे पूछ रहे हैं कि क्या हम एकाधिक टिकट खरीद सकते हैं? जी हाँ, आप जितनी टिकट खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पर लिखा, मैंने अपने फॉर्म पर गलत स्पॉन्सर का नाम लिखा है, तो मनोहर पूछ रहे हैं। देखिए, ये एक एक पूर्व फॉर्म था, ये टिकट खरीदारी का फॉर्म नहीं था। तो एक बार जब आप टिकट खरीदेंगे तो एक एक असल फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा, तो उसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अभी, परंतु जब आप टिकट खरीदेंगे उस समय फॉर्म सही तरीके से भरिएगा। कोई पूछ रहा है कि क्या आप लिंक देंगे मुझे चैट के लिए? तो क्या आप चैट का लिंक जो है वो जूम चैट के ऊपर साझा कर सकते हैं? और और इसी के साथ साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज हम लोगों ने 1 घंटे की बैठक की और बहुत ही शांतिपूर्वक ये बैठक हुई। और बहुत ज्यादा जो है हम लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था मेरे लिए कि मैं जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको दे पाऊं इस इवेंट से जुड़ी हुई, ताकि सभी लोग खुश हों और सभी लोग अपना निर्णय ले सकें, और जो वो निर्णय ले रहे हैं उसमें उनको जो है वो शांति प्राप्त हो। तो और इसी के साथ साथ जो है आप अपना समय जो है वो सही प्रकार से आवंटित कर सकें, आप टॉप मैनेजमेंट से बात कर सकें, आप डॉक्टर यूनिस्की से स्वयं बात कर पाएंगे, क्योंकि वो सभी लोग वहां पर मौजूद होंगे स्पीकर्स के रूप में, वीआईपी गेस्ट के रूप में। तो तो वाकई में ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में चीजें जान सकते हैं, सफर कर सकते हैं, और टॉप मैनेजमेंट के साथ आप मिल सकते हैं, और डॉक्टर नित्सकी को स्वयं देख सकते हैं, मिल सकते हैं। तो अगले गुरुवार दोस्तों हम लोग 6 बजे जो है की समय के अनुसार लेंगे, जो कि 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार होगा। ये 31 जुलाई को होगा, और हम लोगों को बिल्कुल तैयार होना होगा। ये जो है 1.5 घंटा या 2 घंटे की बैठक होगी, और आपको बहुत ही अनन्य जानकारी वो है जो प्राप्त होगी। और हमारे जो इकोसिस्टम के अंदर जो है एक खास ऑफर होगी इस टिकट को खरीदारी करने के लिए। तो एक ऐसी ऑफर लेकर होंगे जो कि आप मना नहीं कर पाएंगे।
और इसी के साथ-साथ हम लोग रणनीति की भी बात करेंगे कि हम लोग जो हैं अगस्त में क्या-क्या कार्य करने वाले हैं और भविष्य हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। तो इसके बारे में आप जो है गुरुवार को सीखेंगे, तो वाक़ई में आपका सप्तांत बहुत अच्छा हो और साथ ही साथ अपने अकाउंट्स को भरना ना भूलिएगा, उसको टॉप अप करना ना भूलिएगा ताकि आप अपने टिकट्स की खरीदारी आराम से कर सकें। और आपको जो है हम 31 जुलाई को मिलेंगे 8:30 बजे।